हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रिक के साथ बताने वाले हैं कि आप लेटर टू द एडिटर कैसे लिख सकते हैं। मुझे पता है फ्रेंड्स कि आपको लेटर लिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रिक के साथ बताने वाले हैं कि आप किस तरह से लेटर टू द एडिटर बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं और अब आपको लेटर से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जो क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से एग्जाम में दिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया कि यू आर रवि और सोनिया। आप रवि हैं या फिर सोनिया हैं, यानी कि अगर आप बॉय हैं तो रवि लिखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो सोनिया लिखेंगे। अ रेजिडेंट ऑफ K72 गंगानगर मेरठ। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया गया है कि यू आर रवि और सोनिया, और इसके बाद अ रेजिडेंट ऑफ K72 गंगानगर मेरठ। अब यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, जो एड्रेस आपको अपने लेटर में लिखना है। तो नाम और एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अ रेजिडेंट ऑफ K72 गंगानगर मेरठ, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है कि आप K72 गंगानगर मेरठ के निवासी हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये भी बताया गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आपको लेटर लिखना है। फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर्स एट नाइट, और रात में जो लाउड स्पीकर्स बजते हैं उसके खिलाफ आपको कंप्लेन करना है। विच क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। एंड डिस्टर्ब पीपल इन स्लीप, और लोगों को सोने में भी दिक्कत होती है। एंड हैम्पर्स स्टडीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से यानी कि लाउड स्पीकर्स की वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें नाम दिया गया है और एड्रेस दिया गया है, और आपको ये भी बताया गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आपको लिखना है ये लेटर। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, लेटर टू द एडिटर आप जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। और देखिए, इसमें अभी नाम आपको मेंशन नहीं करना है। सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। सेंडर्स एड्रेस आप लिखेंगे, यहाँ बाईं तरफ आपको लिखना होगा, जैसे है K72 और गंगानगर मेरठ। गंगानगर मेरठ, गंगानगर मेरठ। क्वेश्चन में जो दिया गया है एड्रेस, सबसे पहले आप ये सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सेंडर्स एड्रेस जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको केवल 2 लाइन या 2 से 3 लाइन हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको जगह नहीं लेना है। अब सेंडर्स एड्रेस के बाद फ्रेंड्स आपको 1 लाइन का यहाँ पे स्पेस देना है। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद आपको 1 लाइन का स्पेस देना है, और इसके बाद आपको डेट लिखना है। और आप डेट कौन सा लिखेंगे, जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 27 फरवरी 2022। तो 27 फरवरी 2022 यहाँ पे आपको डेट लिखना है। इस प्रकार से आप चाहें तो ऐसे डेट लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट आएगा, फिर मंथ आएगा और लास्ट में ईयर। या फिर आप लिख सकते हैं सबसे पहले पूरे यहाँ पे मंथ का नाम लिख सकते हैं, फरवरी 27, फिर कॉमा लगा के 2022। केवल इसी फॉर्मेट में आपको ये डेट लिखना है। यहाँ पे आप 27 फरवरी 2022 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर थोड़ा सा स्पेस देकर, यानी कि 1 लाइन का आप फिर से स्पेस देंगे, और इसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना होगा। रिसीवर्स एड्रेस क्या है, द एडिटर। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देने के बाद आपको लिखना है द एडिटर। और कहाँ के एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास आपको लिखना है द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पे मेरठ की बात हो रही है। आप मेरठ में हैं तो आप मेरठ के ही ब्रांच में ये जो है भेजेंगे इस लेटर को, इसलिए यहाँ पे भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया के नीचे यहाँ भी आप लिख सकते हैं मेरठ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, फिर 1 लाइन का स्पेस करके यहाँ पे डेट लिखा गया है, फिर 1 लाइन का स्पेस दे के यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस लिखा गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अब सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे सर लिखें या फिर डियर सर लिख सकते हैं, या फिर सर या ऑब्लिक लगा के आप मैम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सैल्यूटेशन लिख दिया। तो फ्रेंड्स, सैल्यूटेशन के बाद अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि आप किस विषय पर इस लेटर को लिख रहे हैं।
तो आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो आप लिखेंगे ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको इतना पता रहेगा कि आप किस सब्जेक्ट पर इस लेटर को लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में बताया गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि लाउड स्पीकर्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही लोगों को, उसी के बारे में इस लेटर को लिखना है। तो आपको पता है कि न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स, इस तरह से आपको सब्जेक्ट खुद ही लिखना होगा, और ये सब्जेक्ट बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूसेंस caused by loud speakers की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसी के बारे में आपको ये लेटर लिखना है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको मेन बॉडी स्टार्ट करना है लिखना। तो बॉडी का स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, आप इस लाइन को बिल्कुल याद रखेंगे कि आपको स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही करना है जब भी आपको एडिटर के पास लेटर लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसका स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल याद कर लेना है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स। आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसे सभी लेटर में, अगर आप एडिटर के पास लिख रहे हैं तो, कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स। अब किसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, किस समस्या की ओर। टूवर्ड्स के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और वो प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए जो इसका हमने आपको सब्जेक्ट बताया है वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा कि टूवर्ड्स द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स। तो आप सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टूवर्ड्स के बाद द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स, यानी कि लाउड स्पीकर्स की वजह से जो समस्या हो रही है उसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब इसके बाद देखिए जैसा कि इसके क्वेश्चन में ये दिया गया था कि इट क्रिएट्स नॉइज पॉल्यूशन, ये इतना क्वेश्चन में से लिया गया। इट क्रिएट्स नॉइज पॉल्यूशन, इससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस टिल मिडनाइट, और जो लाउड स्पीकर्स की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है, जो परेशानी होती है, वो आधी रात तक चलता रहता है। ये परेशानी आधी रात तक रहती है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इट डिस्टर्ब्स द पीपल इन देयर स्लीप, यानी कि इसकी वजह से लोगों को सोने में भी परेशानी होती है। अब इसमें आपको एक और प्रॉब्लम बतानी थी कि इसकी वजह से आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप लिख सकते हैं कि द एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, द एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। ये आप लिख सकते हैं कि द एग्जामिनेशंस या फिर द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। बोर्ड एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, बट द स्टूडेंट्स आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। बट द स्टूडेंट्स आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं इन प्रिपरेशन, यानी कि अपनी तैयारी में, ड्यू टू लाउड स्पीकर्स की वजह से। तो यहाँ तक हमने अपनी समस्या इसमें लिख दी कि हमें समस्या क्या है। इतना आपको इशू लिखना है, इसका ये पूरा मेन बॉडी है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसका जो एंडिंग लाइन होगा ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल सेम आप रख सकते हैं सभी में, कि आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर। ये आप लिख सकते हैं कि आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर सो दैट द अथॉरिटीज मे रियलाइज आवर डिफिकल्टी, ताकि इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उन्हें हमारी दिक्कतों का, हमारी परेशानियों का एहसास हो। एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप, और वो इसके बारे में कोई उचित कदम उठाएंगे। तो इस तरह से आप इसका एंडिंग लाइन लिखेंगे। इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेपर में इस लेटर को पब्लिश करेंगे। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर सो दैट द अथॉरिटीज़ में रियलाइज आवर डिफ़िकल्टी, ताकि अथॉरिटीज़ को हमारी डिफ़िकल्टी के बारे में एहसास होगा। एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप, और वे एक उचित कदम उठाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका एंडिंग लाइन लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली के बाद नीचे आप वो नाम लिखेंगे जो नाम क्वेश्चन में दिया गया था। तो नाम क्या दिया गया था, रवि या फिर सोनिया दिया गया था। तो योर्स ट्रूली लिखेंगे आप, बाईं तरफ आपको लिखना होगा, बाईं तरफ यहाँ पे आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, और इसके बाद आप नाम लिख देंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि योर्स ट्रूली रवि। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक एडिटर के पास लेटर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से।
आपको इसका जो फॉर्मेट है ये समझा दिया गया कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको कभी भी एडिटर के पास लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।